हाय एवरीवन। आज बात करेंगे हम कि कैसे डोपामिन हमारी प्रोडक्टिविटी को टोटली डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है। तो लेट मी आस्क अ सिंपल क्वेश्चन। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जब भी पढ़ने बैठते हैं या कोई इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हैं तो हम उसको टाल देते हैं, है ना? वी नॉर्मली प्रोकेस्टिनेट ऑन इंपॉर्टेंट जॉब्स एंड वी नो द रीजन। रीजन क्या है? हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शंस आर एवरीवेयर। हम फोकस नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं, हमें बहुत कुछ करना होता है, उसकी वजह से हम किसी एक चीज़ पे भी फोकस नहीं कर पाते, एक काम को भी नहीं कर पाते। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि वी नो दैट सिंपल वन टास्क, अगर हम उस एक चीज़ को कवर कर ले, कंप्लीट कर लें, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बट वही एक छोटी सी चीज़ कंसिस्टेंटली नहीं हम कर पाते। इफ दैट इज द प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम क्यों है, व्हाट एग्जैक्टली इज द डोपामिन इफेक्ट, और डोपामिन इफेक्ट कैसे काम करता है, कैसे आपको बेवकूफ बनाता है, आपके सिस्टम को, ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। ये समझने के बाद ही आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, राइट? तो इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल सेशन, तो डू वॉच इट टिल द एंड। इसका एक सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम बात करेंगे डोपामिन डिटॉक्स कैसे करना है, कैसे उस चीज से हमें बाहर निकलना है, इंप्रूव करना है और डिस्ट्रैक्शन से बचना है। तो पहले समझते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस काम कैसे करती हैं, राइट? देखिए, तो डोपामिन की अगर हम बात करें, डोपामिन के बारे में मैक्सिमम बच्चों ने सुना होता है। ऑलमोस्ट एवरीवन नोज कि हाँ, डोपामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। बट नॉर्मली हम डोपामिन को सोचते हैं कि इट्स अ प्लेजर केमिकल। इट इज नॉट अ प्लेजर केमिकल। मतलब ऐसा नहीं है कि जब हमें किसी चीज में, किसी भी एक्टिविटी में प्लेजर मिले तभी डोपामिन रिलीज होता है। नो, डोपामिन जनरली तब रिलीज होता है व्हेन वी एंटिसिपेट अ रिवॉर्ड। हमें लगता है कि हाँ, इसमें हमें कुछ मजा आएगा। अब वो आएगा नहीं आएगा, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट व्हेन यू हैव दैट एंटिसिपेशन, व्हेन यू एंटिसिपेटिंग अ रिवॉर्ड, आपको उम्मीद है, उस मोमेंट पे डोपामिन रिलीज होता है, राइट? तो इट्स न्यूरो ट्रांसमीटर और यू कैन से इट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ मोर। क्योंकि डोपामिन अगर किसी एक एक्टिविटी से ट्रिगर हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो वो चाहेगा कि आप वो एक्टिविटी बार बार करते रहें। और हम नॉर्मली उस लूप में फंस जाते हैं, जैसे कि माइंडलेस स्क्रोलिंग जब हम मोबाइल के ऊपर करते रहते हैं, राइट? और एवरी टाइम यू नीड अ स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस। अगर आपने आज 2 वीडियो देखे हैं, 3 वीडियो देखे हैं, तो अगली बार आपको 4 से 5 या 6 वीडियोस देखने पड़ेंगे, ज्यादा वीडियोस देखने पड़ेंगे टू अचीव सेम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। फुलफिलमेंट तो मैं नहीं कहूंगा, बट एक्साइटमेंट, राइट? तो देखिए, अगर हम एडिक्शंस की बात करें, तो एडिक्शन हमारी लाइफ में बहुत सारी हो सकती हैं, राइट? ड्रग्स और गैम्बलिंग की एडिक्शन तो हमने सुना ही है, बट इट मे बी सेक्स, शॉपिंग, थॉट्स। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर जो है, दैट इज थॉट्स। क्योंकि आजकल आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्पेशली, देर आर सो मेनी थॉट्स, और इमीडिएटली यू कैन सर्च एनीथिंग जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, उसको इमीडिएटली मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर आप सर्च कर सकते हो। तो इमीडिएटली डिस्ट्रैक्शन को एक वे आउट मिल जाता है ना? नॉर्मली तो हम सोचते हैं, पर हमारे पास इमीडिएटली उस इंफॉर्मेशन को, उस थॉट को आगे ले जाने के लिए कोई साधन नहीं होता। बट व्हेन यू हैव लैपटॉप, मोबाइल एंड ऑल गैजेट्स, आप इमीडिएटली उसके बारे में सर्च कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो ये थॉट्स, लगातार इस थॉट पैटर्न में उलझे रहना भी एक एडिक्शन है। देन वीडियो गेम्स, माइंडलेस स्क्रोलिंग, इससे तो आई थिंक सभी बच्चे बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, राइट? बिकॉज वी डू इट ऑल द टाइम ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऑल सोशल मीडिया साइट। वी डू माइंडलेस स्क्रॉलिंग, स्क्रॉल करते रहते हैं। और कभी कभी लोगों को काम की भी एडिक्शन होती है। आप काम करते आ रहे हैं, करे जा रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, एंड यू आर बिकमिंग एडिक्टेड टूवर्ड्स दैट। तो एडिक्शन किसी भी लेवल की हो सकती है, राइट? तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, व्हाट इज योर एडिक्शन? यू हैव टू फाइंड आउट कि आपकी एडिक्शन यहां पर क्या है। क्योंकि एक बार आप अपनी एडिक्शन को देखिए, एडिक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? ऐसा सोचो, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको किए बिना मेरा दिन नहीं निकलता, या ऐसा लगता है कि नहीं यार, वो करना था, है ना? कोई ऐसी एक्टिविटी मोबाइल में आप देखते रहते हो कि डेली मैं अपना फेसबुक चेक करता हूँ, इंस्टाग्राम चेक करता हूँ, यूट्यूब पे ये वीडियो देखता हूँ, वो वीडियो देखता हूँ, ठीक है? इस तरह के वीडियो सर्च करता हूँ, कईयों को शॉपिंग की होती है, शॉपिंग वेबसाइट्स को ब्राउज करते रहते हैं, राइट? तो आपकी एडिक्शन क्या है? सोचिए इसके बारे में, जिसके बिना आपको लगता है कि नहीं, दिन में वो एक्टिविटी रह गई है, राइट? चलिए, अब सबसे पहले हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। हाईजैकिंग योर डोपामिन ट्रांसमिटर्स, ठीक है? देखो, प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, हमारा फोकस बहुत ही ज्यादा स्कार्स एक तरह से हो चुका है। बहुत कम समय तक हम फोकस कर पाते हैं चीज़ों पे। जैसे कि राइट नाउ, क्या आप मेरी बात पे फोकस कर रहे हो, या आप यहाँ पर
इन मोहतरमा पे फोकस कर रहे हो। तो इनकी फोटो यहाँ पर इसीलिए लगाई गई है ताकि आपको पता लगे कि बॉस फोकस करना आजकल के समय में वेरी डिफिकल्ट, राइट। एंड सारी सारी ऐप कंपनीज जितनी भी आपके आसपास एडवर्टाइजमेंट चल रही हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्रीज ये चल रही हैं, देर ऑल अबाउट कि आपके फोकस का एक छोटा सा शेयर हमें भी चाहिए। कुछ मिनट, घंटे, सेकंड्स आपके फोकस के हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या है? नोटिफिकेशंस। द मोमेंट आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आया, या आपके कमेंट को किसी ने लाइक किया है, या आपके फोटो के ऊपर किसी ने लाइक किया, उसको शेयर किया, कमेंट किया, कुछ भी, एनी टाइप ऑफ नोटिफिकेशन, उस इमीडिएटली क्या लगता है? क्या लगता है? ऐसा लगता है कि वाह अभी कुछ अच्छा होगा। एक एक्साइटमेंट की फीलिंग आती है, अरे वाह मेरी फोटो के ऊपर लाइक आया है, चलो देखते हैं। नोटिफिकेशन आया कि लाइक किया है, किसने किया है, कितने लाइक्स हो गए, उसके लिए आप ऐप को ओपन करते हो। द मोमेंट यू ओपन दैट आप फंस गए, क्योंकि एल्गोरिदम आपको आपसे बेहतर जानता है। अब ये एक अच्छी बात भी और एक बुरी बात भी है। क्यों? क्योंकि जो चीज आप सर्च करना चाहते हैं, अगर एल्गोरिदम आपको उसी तरह की चीजें और सजेस्ट कर रहा है और अच्छे वीडियोस, अच्छा कंटेंट सजेस्ट कर रहा है, तो दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली। बट अगर एल्गोरिदम आपको फंसा रहा है उस लूप में और आपको प्रोडक्टिव कुछ नहीं मिल रहा, आप फालतू की इंफॉर्मेशन या फालतू के वीडियो देख देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो दैट्स अ बैड थिंग। तो आपको देखना कि एल्गोरिदम आपके बेनिफिट के लिए भी यूज किया जा सकता है और आपके नुकसान के लिए भी यूज किया जा सकता है, पर मोस्टली ये नुकसान ही हो रहा है, बिकॉज वी आर सेल्व्स आर नॉट स्मार्ट इनफ टू लाइक आउट परफॉर्म और बेसिकली, ठीक है ना, आउट स्मार्ट द एल्गोरिदम, राइट। तो जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आती है, यू एंटिसिपेट रिवॉर्ड यू विल रिसीव व्हेन क्लिकिंग ऑन इट, है ना। और बस उसी एंटिसिपेशन में डोपामिन रिलीज होता है। तो व्हेन यू एंटिसिपेट अ पोटेंशियल प्लेजर, अब ऐसा नहीं है, आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि सर एक्चुअली हाँ करते तो हैं हम, ठीक है, मोबाइल भी देखना स्टार्ट करेंगे, एक वीडियो से स्टार्ट करेंगे कि बस ये देखूंगा, फिर एक और वीडियो सजेस्ट होगा और वो ऐसा लगेगा कि यार इसको नहीं देखा तो जिंदगी बेकार है, इसको तो देख ही लेता हूँ उसके बाद, है ना। तो ऐसा लगता है कि प्लेजर मिलेगा, बट एट द एंड व्हेन यू स्टॉप डूइंग दैट एक्टिविटी, कई बार आपको गिल्ट फील होता है, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, ठीक है। आपको वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग नहीं आती है। तो डोपामिन तब नहीं रिलीज होता जब आपको प्लेजर मिलता है, तब रिलीज होता है व्हेन यू एंटीसिपेट अ पोटेंशियल प्लेजर, कि शायद इससे प्लेजर मिलेगा। लाइक अपना स्टेटस चेक किया, दूसरों के स्टेटस चेक किया, अच्छा उसने नया वीडियो डाला, नई फोटो डाली है, अरे वो यहाँ घूम रहा है, वो यहाँ घूम रही है, अपनी ईमेल चेक की, क्यों? मे भी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट ईमेल ना छूट जाए, क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट क्या है कि शायद कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ना आया हो, कोई अपॉर्चुनिटी ना आई हो जिंदगी में कि बिल गेट्स ने आपको 1 करोड़ रुपए दान देने और आपने वो ईमेल मिस कर दिया, राइट। तो देयर इज ऑलवेज एन एक्साइटमेंट कि हम कुछ अपॉर्चुनिटी लूज ना कर जाए। लाइक्स, अरे कितने लाइक्स हो गए, कितने व्यूज हो गए, मैं कितना फेमस हो गया हूँ, ठीक है, किसी ने मैसेज किया है, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया और मुझे देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दुनिया का एग्जिस्टेंस इसी के ऊपर निर्भर करता है कि मैं वो मैसेज देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ, है ना। तो ये सारी सारी जो एक्साइटमेंट है, इसी से आपको डोपामिन बार बार रिलीज होता रहता है और आप जितना इसमें उलझ जाते हैं उतना आपको वो एक्टिविटी बार बार करते रहना पड़ता है। सेकंड पॉइंट इज डोपामिन एंड कांस्टेंट स्टिमुलेशन कैन इंपेयर योर एबिलिटी टू थिंक लॉन्ग टर्म, ठीक है। जब भी आप देखिए किसी भी इस तरह के लूप में फंस जाते हो, आप ये नहीं सोचते कि मुझे कल क्या करना है, परसों क्या करना है, मुझे अगले हफ्ते क्या करना है, आपका मंथली टारगेट क्या है, वीकली टारगेट क्या है, यू आर इन दैट वेरी मोमेंट कि अभी मैं ये देख रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म आपका कुछ प्लान नहीं रहता, राइट। तो इट इंपेयर्स योर एबिलिटी, इट्स अ वेरी 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 सीरियस थिंग, क्योंकि अगर आपकी लॉन्ग टर्म सोचने की एबिलिटी ही धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज साइंस कहती है, रिसर्च कहती है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो आज सक्सेस इसलिए हैं क्योंकि आज से कई साल पहले उन्होंने सोचा था कि फ्यूचर में क्या मुझे करना है या फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो उन्होंने आज वो प्रोडक्ट्स, वो सर्विसेज डिजाइन की जो फ्यूचर में रिक्वायर्ड थी, इसीलिए वो सक्सेसफुल हुए, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर अच्छा रैंक लाना चाहता है, अच्छे से कोई एग्जाम क्रैक करना चाहता है, तो उसको पता है कि मुझे इस महीने में कितना कवर करना है, ठीक है, नेक्स्ट वीक में कितना कवर करना है। तो उसका एक लॉन्ग टर्म प्लान है, आफ्टर 6 मंथ मेरा सिलेबस कितना कवर हो जाना चाहिए, मुझे मेरे अभी कितना स्कोर चल रहा है, मुझे कितने मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाना है। तो देयर इज अ लॉन्ग टर्म विजन, देयर इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो सक्सेस कम्स ओनली फ्रॉम द लॉन्ग टर्म थिंकिंग। तो जब आप बार बार डेली इसी बात पे फोकस करते रहते हो कि मुझे क्या करना है, क्या करना है लाइफ में, लॉन्ग टर्म में क्या करना है, क्या करना है, तो आप डेली अपने एक्टिविटीज को अलाइन कर लेते हो। क्योंकि जब आपको पता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, तो आप अपना रास्ता डेली और सुधारते रहोगे, साफ करते रहोगे, तो आपका
पाथ क्लियर रहेगा। जब आपको यही नहीं पता कि मुझे ज़िंदगी में करना है क्या, कहाँ पहुँचना है आने वाले समय में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, तो आपको पता ही नहीं कि आप किस रास्ते पे जा रहे हो और कहाँ पहुँच रहे हो। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिस्ट्रैक्शंस, they trap you in a short term thinking and encourage you to fall for the immediate gratification। क्या आपको लगता है कि नोटिफिकेशन या जो सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, हम क्यों उसमें फंसते हैं? क्योंकि हमें उसी मोमेंट वो प्लेजर या एक्साइटमेंट मिल जाती है। आपने मोबाइल ओपन किया, वो वीडियो देखा या वो लाइक्स अपने चेक किए और आपको इमीडिएटली क्या हो गया, आपको अच्छा लगा, वाह, राइट। बट जब आप पढ़ते हैं तो आपको इमीडिएटली अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो जब तक कोई टेस्ट नहीं आएगा, आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, आप उसमें टॉप नहीं करेंगे, तब तक आपको उसका खुशी नहीं मिलेगी। तो बाकी जो भी आप काम करते हो उसमें जो ग्रेटिफिकेशन है वो कुछ समय के बाद मिलती है, राइट। उसमें इमीडिएटली आपको ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ा शाम को आपको बहुत अच्छा फील होगा, नहीं। पढ़ने में, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, कुछ भी चीज़ को बिल्ड करने में टाइम लगता है, इसलिए उसका जो आपको बेनिफिट मिलता है वो लॉन्ग टर्म मिलता है। बट अगर आप डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में फंस गए हो, डोपामिन के साइकिल में फंस चुके हो, तो आप ऐसी कोई भी चीज़ करने से बचोगे। जैसे कि मान लीजिए आपने 15 मिनट पढ़ाई की, ठीक है, तो 15 मिनट पढ़ाई करने के बाद अब आपको बोरिंग फील हो रहा है, क्यों? एक्साइटमेंट नहीं आ रही, बिकॉज क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है बार बार वो वीडियोस देखने की, इमीडिएटली एक्साइटमेंट है ना, बहुत शॉर्ट शॉर्ट मोमेंट्स पे आपके पीरियड में आपके एक्साइटमेंट जनरेट होती रहती थी, ट्रिगर होता रहता था डोपामिन। तो इसीलिए अब आप थोड़ी देर के बाद पढ़ने बैठ ही नहीं पाते, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार बोरिंग सा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। तो इमीडिएटली मज़ा नहीं आएगा, कुछ महीनों तक पढ़ने के बाद जाके परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और तब आपको मजा आता है कि हाँ यार मैं टॉप करना स्टार्ट कर दिया। इवन स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चों को फोन या टैबलेट यूज करने से मना कर रखा था, प्रोहिबिट कर रखा था, बिकॉज ही न्यू कि किस तरह का ये डैमेज कर सकता है बच्चों को। तो नाउ ऑल दिस कंटेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल बुक डोपामिन डिटॉक्स। आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहे तो आप इस बुक को ले भी सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग, इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, बट इट्स अ वंडरफुल बुक। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको एटलीस्ट इसके बारे में पता लगे, ठीक है, बिकॉज दिस नॉलेज इज नॉट माइन, ये मैं ना इस बुक से पढ़ के आपको मैं बता रहा हूँ। तो बिलीनियर इन्वेस्टर एंड फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव एट फेसबुक, ठीक है, मिस्टर चमत, उन्होंने ये कहा है कि ये एप्स जो हैं वो आपके ब्रेन को सुपर फास्ट फीडबैक के लिए वायर कर रही हैं। आपको इमीडिएटली फीडबैक चाहिए, आपने वीडियो देखा और आपको एकदम से मजा आया, ठीक है, आपने लाइक्स देखे, ठीक है, आपने मेल चेक किया, आपने चैट पढ़ी किसी की, आपको इमीडिएटली फीडबैक मिला, इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिला और आपको मजा आया। तो हमारे ब्रेन को आदत पड़ती है कि मुझे इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए। तो by receiving constant feedback, whether through likes, comments, or immediate replies to our messages, we condition ourselves to expect fast results with everything we do. And this is a very dangerous thing. Why? Because this feeling is certainly reinforced through ads. जैसे बहुत सारे आपने मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, रोज ही देखते हैं हम, ठीक है। हाउ आई मेड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स और मिलियंस इन बाय मेक डूइंग दिस, एआई यूज करके मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, हमने इतने कमा लिए, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो आपको कहना कि ये लगता है कि शायद ये सच होगा, गेट रिच क्विक, शायद एक रियल चीज है, जल्दी से अमीर बना जा सकता है। तो आप उस ट्रैप में फंस गए, जल्दी से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एंड धीरे धीरे थ्रू कॉग्निटिव बायसेस वी ओनली हियर अबाउट द रिचेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल यूट्यूबर्स। अगर हम ऑनलाइन बात करें तो अरे यार वो यूट्यूबर ने, अरे यार खाना खा के इतना पैसा कमा लिया, ये करके इतना पैसा कमा लिया, ठीक है। ऐसा नहीं देखते कि कितने लोग हैं वो फेल भी हो रहे हैं, कितना एफर्ट है, कितना इन्वेस्ट उसके ऊपर वो कर रहे हैं, अपने आइडियाज के ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर। तो एज वी डिमांड मोर एंड मोर स्टिमुलेशन वीडियो से, इन सारी चीज़ों से हमारा फोकस धीरे धीरे शॉर्ट टर्म जो आपकी ग्रेटिफिकेशन है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसकी तरफ जाता है और हमारा रियलिटी से हम बहुत दूर होते चले जाते हैं। और आप रियलिटी से दूर हो जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप एकदम इमेजिनरी वर्ल्ड में जीना स्टार्ट कर दोगे और सक्सेस कभी नहीं मिल सकती। थर्ड पॉइंट इज डेवलप द आर्ट ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। यू नीड टू लर्न, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पेशेंस रखोगे, जिंदगी में धैर्य रखोगे तभी कुछ मिलेगा, एंड कंसिस्टेंट एफर्ट डालना जरूरी है। शॉर्ट टर्म इमीडिएट गेट रिच क्विक जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझिए कि आपका ब्रेन हाईजैक कब हो रहा है, ठीक है। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपके ब्रेन को हाईजैक कर रही हैं, ठीक है। यू नीड टू राइट इट डाउन कि कब मैं ऐसा मतलब लूप में फंस जाता हूं, कौन सी एप्स हैं या कौन सी एक्टिविटी है जिसको करने से मेरे साथ ऐसा होता है। तो आपको पहले चीज को नोट डाउन करना है। अब ये जो ओवर स्टिमुलेशन है इट लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। इससे, इसकी वजह से आप बेसिकली काम टालते रहते हो। टालते कैसे रहते हो,
देखिए, जब भी हम ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं वीडियोस देख के, सारी चीज़ें एक्टिविटी करके, उसके बाद आपने देखा होगा, आप पढ़ने बैठो, आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको एकदम डल बोरिंग फील होगा। क्यों? क्योंकि अभी आप एक बड़ा एक्साइटिंग वीडियो देख के आए, आपको बड़ा मज़ा आया, बड़ा फनी था, ठीक है। बट पढ़ाई, पढ़ाई फनी नहीं है, पढ़ाई एंटरटेनिंग नहीं है, एंगेजिंग होती है, राइट। तो ओवर स्टिमुलेशन होने से क्या हो जाता है, जो रेगुलर टास्क हैं, डे टू डे के जो भी इंपॉर्टेंट काम की चीजें हैं, वो डल और बोरिंग लगने लगती है और हम उनको टालने स्टार्ट करते हैं। अरे अभी नहीं पढ़ूंगा, थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा, राइट। तो आपको एक बार लिखना है कि मेरा डिस्ट्रैक्शन का पैटर्न क्या है, और कभी भी पढ़ाई से पहले इस ओवर स्टिमुलेशन में ना फंसें। क्योंकि अगर आप पढ़ाई से पहले इसमें ओवर स्टिमुलेशन में फंस गए तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, फिर पढ़ाई बहुत बोरिंग लगेगी और आपका माइंड आपको बेवकूफ़ बनाएगा। कैसे? देखिए, आपका माइंड आपको दो तीन तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले आपका माइंड आपको बोलेगा, मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स के ऊपर आप कोई वीडियो देख रहे हो, कोई सीरीज देख रहे हो, और आपको लग रहा है, अरे यार मुझे पढ़ाई करनी, मुझे वो काम करना था, बट आपका माइंड बोलेगा, अरे कोई बात नहीं यार, आई कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट वर्क, वो तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं शाम को कर लूंगा, अरे मैं रात को कर लूंगा, मैं लेट नाइट स्टडी कर लूंगा। तो आपका माइंड हमेशा आपको बोलता है कि बॉस यू आर इन कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि तुम अभी ये देख रहे हो तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। यार लाइफ में एंजॉय नहीं किया तो क्या फायदा, एंजॉय भी तो करना जरूरी है ना। और वो काम तो मैं कर ही लूंगा यार, मैं बड़ा होशियार हूँ, शाम को कर लूंगा, रात को कर लूंगा, अर्ली अर्ली मॉर्निंग कर लूंगा। तो आपका माइंड आपको हमेशा ये फीडबैक एक तरह से दे रखता है कि यू आर इन कंट्रोल। ओके, तो कोई बात नहीं, इसमें अभी देखते रहो, बाद में अपन इसको कर लेंगे, राइट। सेकंड ट्रैप क्या फंसाता है वो, आई कैन ऑलवेज डू इट लेटर, अरे अभी नहीं किया, बाद में कर लूंगा, ठीक है। तो आप कंट्रोल में भी और आप उसको बाद में भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी डिफिकल्ट चीज ये नहीं है। थर्ड ट्रैप क्या है, यू आर मिसिंग आउट। अच्छा, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, अरे बॉस यार ये वीडियो छूट जाएगा, फिर दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अगर मैंने वो मेल चेक नहीं की, शायद पता नहीं कौन सा ही मेरे को जॉब ऑफर आने वाला होगा, कौन सा एकदम करोड़पति बनने का ऑफर वहाँ पे आने वाला होगा, है ना। तो मेल चेक करना भी रिपीटेडली ज़रूरी है, व्हाट्सएप चेक करना रिपीटेडली ज़रूरी है, पता नहीं किसने मेरे को आई लव यू लिख के भेज दिया होगा, है ना, राइट। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट कि अगर मैंने वो नोटिफिकेशन चेक नहीं की तो शायद ना जाने कौन सी ऐसी चमत्कारी इंफॉर्मेशन थी जो मैं मिस कर जाऊंगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक्साइटमेंट इज नॉट द सेम थिंग एज फुलफिलमेंट। आप इन सारी चीज़ों से एक्साइट तो हो जाते हैं, बट आप पूरा वीडियो देखने के बाद या इन चीज़ों के बाद आपको फील होता है कि यार फुलफिलमेंट नहीं आ रही, गिल्ट फीलिंग आ रही है, हमने कुछ नहीं किया, टाइम वेस्ट किया, राइट। तो दिस इज हाउ द डोपामिन साइकिल टेक्स प्लेस। ओके, तो अब थोड़ा देर आराम से बैठिए, शांति से अपने माइंड को रिलैक्स करिए, थोड़ा मेडिटेशन में बैठने की आदत डालिए और कोशिश करिए कि इतने से इतने बजे तक तो मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये जो भी मेरी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको मैं पढ़ाई से पहले उसमें एंगेज नहीं करूंगा, ठीक है। ये मेरा एक टाइम है, बीच में मैंने एक विंडो बना दी है, इतने समय से इतने बजे तक, इस समय मैं उन एक्टिविटीज़ को नहीं एंटरटेन करूंगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज हम यूज करेंगे, कैसे कैसे हम डोपामिन डिटॉक्स परफॉर्म करेंगे। तो ये समझ आ गया आपको ये सारे पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट, शेयर इट, ठीक है, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। एंड लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे हो इनके साथ, ठीक है। तभी मुझे मजा आएगा कि यार आपको रेलेवेंट लगी, आपको ये चीज़ें काम की लगी हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।